अब अगले विषय पर बढ़ने के पहले फिर एक कहावत आ जाती है, फिर एडवर्ड बर्नेस का एक लेख है। यदि हम समूह मन के तंत्र और उद्देश्य को समझते हैं तो अब जनता को नियंत्रित करना मुमकिन हो चुका है, बिना यह जाने कि हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर कार्य में, चाहे राजनीतिक हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो, हमारे सामाजिक हो या नैतिक हो, बहुत कम संख्या के लोग हमारे मन को नियंत्रित कर रहे हैं। वे हर तार खींचते हैं और हर तरीके से हमें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ही नहीं कर रहे, वो हमें नियंत्रित करने में सफल है। CIA के जो प्रोपेगेंडा चीफ एक और थे, उन्होंने ये बयान दिया था, The Jesuits formed the greatest intelligence service in the world, always have. At CIA headquarters in the summer of 1953, Alan Dulles, the agency's director, recruits E. Howard Hunt as his propaganda chief. The Jesuits formed the greatest intelligence service in the world, always have. ये CIA के प्रोपेगेंडा चीफ खुद कहते हैं कि जेसुइट्स लोग ने सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बना रखी है। और ये है भी सही, जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके बारे में आप और मैं क्यों जानेंगे। और यही है वो एजेंसी है जिसके बारे में कोई बताता नहीं, कोई जानता नहीं, पर यही एजेंसी पूरे दुनिया के सारे इवेंट्स, सारे घटनाओं को चलाती है। हमारा जो स्वतंत्रता का दिवस है 15 अगस्त 1947, ये हमारे स्वतंत्रता का दिन नहीं है। काफ़ी लोग इस दिन के विरोध में थे कि इस दिन को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये दिन अशुभ माना जाता था। ये दिन पर 1534 में इग्नेशियस ऑफ लोयोला ने बाकी कुछ लोगों के साथ जेसुइट ऑर्डर स्थापित करा था, और इसी दिन पर हमको इन लोगों के द्वारा हमारी स्वतंत्रता या हमारे देश को बांटा गया। और 1947 भी इसलिए 47वां साल भी इसलिए आवश्यक था क्योंकि 47 जो मैंने बताया इनके हिसाब से शैतान का नंबर होता है, शैतान का अंक होता है। इसी तरीके से हमें जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो 26वें दिन पे होता है। जैसे मैंने आपको बताया गॉड इक्वल्स 26, यावे इक्वल्स 26 इनके लिए एक और अंक आवश्यक है। इन दोनों दिनों में फ़र्क कितना है, 201 दिनों का फ़र्क आता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी में 201 दिन का फ़र्क आता है। इवेंट 201 और 201 मैंने आपको बताया कैसे इनके लिए बहुत आवश्यक अंक है। यानी हमारा देश का जो इतिहास है वो हमने नहीं रचा है, वो किसी और ने हम पर थोपा गया है। हमारा देश का अगर विभाजन नहीं होता तो यह राज्य पूरे विश्व में एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य होता। ऐसे ही अफ्रीका की भी बात है। अफ्रीका, कोरिया, चीन, हर देश में इन लोगों ने जाकर आतंक मचाया है और उसका विभाजन किया है, या ताकि उसको कमज़ोर कर दिया जाए और ताकि बाद में उस पर अपना राज रचाया जा सके, जो वो अब तक कर रहे हैं। और ये है वो जेसुइट्स, इनका लोगो ये है, जिनका बहुत बड़ा हाथ विश्व में हो रही हर घटना पे नहीं, हर घटना जो मीडिया में दिखाई जाती है उसके पीछे इनका हाथ रहता है। आप क्योंकि देखते होंगे कि मीडिया में कहीं पर 100 लोग भी मर गए तो भी मीडिया में नहीं दिखाया जाता, पर एक आदमी कहीं मर गया और वो पूरे विश्व में सालों तक दिखाते रहते हैं। जैसे जॉर्ज फ्लॉयड हुआ, जो इवेंट इनके अनुसार होते हैं वो चलते ही रहते हैं मीडिया में, बाकी नहीं चलते। क्योंकि कार्य क्या है, कार्य ये है लेफ़्ट और राइट, धर्म और ये जाति पर आपको इन्हें विभाजित करना है। जब आप विभाजित रहेंगे, जब आप एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे, तब आप इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि आप पर ये लोग आराम से नियंत्रण कर पाएंगे। यदि सब लोग साथ आ जाए तो ये कोरोना की महामारी और लॉकडाउन ये आज ही अंत हो जाए। ये लॉकडाउन वैक्सीन तो सबको ही दे रहे हैं, चाहे आपका कोई भी धर्म हो। तो ये सब धर्म के खिलाफ लोग हैं। इन लोगों का खुद कोई धर्म नहीं है। ये लोग बस नियंत्रण के मोह में डूबते गए हैं और सब पर हानि पहुंचाने का इन्होंने ठेका ले रखा है। आप कहीं कोई भी वोट करे इलेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्शन जब से EVM मशीन या जब से जो भी आया है तब से पहले से ही डिसाइडेड रहता है। चाहे कोई भी देश में हो, कोई भी राज्य में हो,
चाहे कांग्रेस जीते या बीजेपी, चाहे टीएमसी जीते या वेस्ट बंगाल में वायलेंस हो, ये सारी चीज़ें इन्होंने पहले से सोच कर रखी होती है ताकि न्यूज़ में इसको ये किस तरीके से दिखा पाए, इनके मुताबिक वही चले। बंगाल में जो इलेक्शन था वो भी प्लान था। 74 सीट्स जीती गई थी। पहले 47 सीट्स में पोल्स हुए थे, जो भी उस नंबरों को छोड़े आगे बढ़े। और पहली बार ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम पे इतना मीडिया ने ज़ोर डाला था, वो भी न्यूज़ पर, जो चीज़ इतने खुले में नहीं दिखाई जाती थी। अक्सर में खुले में ये बात की जा रही थी, वो भी इलेक्शन के दौरान। इसका कार्य यही था कि डिवाइड किया जाए लोगों को,